नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। रोजाना बिहार की 10 प्रमुख खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में 57 सहित राज्य में कोरोना के 116 नए संक्रमित मिले। लगातार दूसरे दिन 100 से अधिक मरीज। बिहार की उच्च शिक्षा पर सवाल उठाकर फंस गई भाजपा। जदयू ने पूछ लिया राज्य सरकार की क्या है भूमिका। बिहार के 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों की होगी नियुक्ति। जाने किन जिलों में है रिक्तियां। बिहार में 13,120 पदों पर 8 साल बाद भी पूरी नहीं हुई बहाली। 28 जून को छात्र करेंगे आंदोलन। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जदयू का साथ। नीतीश कुमार ने समर्थन का किया ऐलान। बिहार में बालू खनन की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलते ही नीलामी की प्रक्रिया होगी शुरू। बिहार के मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इन जिलों में आज होगी बारिश। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां लगातार दूसरे दिन कोरोना के 100 से अधिक मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में कुल 116 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें पटना जिले में सर्वाधिक 57 मरीज शामिल हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों के मामले में गया जिला दूसरे स्थान पर रहा है, जहां पर 15 नए संक्रमित मिले हैं। बिहार के 21 जिलों में नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें अरवल में 2, बांका में 3, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 3, भोजपुर में 1, दरभंगा में 1, कैमूर में 3, कटिहार में 4, खगड़िया में 1, किशनगंज में 2, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 5, पूर्णिया में 1, रोहतास में 7, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 1, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 2 और अन्य राज्य में 2 लोग संक्रमित मिले हैं। 1,56,353 सैंपलों की जांच की गई। राज्य में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 491 हो गई है, जिसमें से 380 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। बिहार के उच्च शिक्षा के हाल पर सवाल उठाना भाजपा के लिए उल्टा पड़ गया। 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलने की बात कहकर राज्य सरकार और नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे भाजपा नेता पर जदयू ने पलटवार किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उच्च शिक्षा के सत्र में विलंब के लिए राजभवन दोषी है। उच्च शिक्षा में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की क्या भूमिका है, यह बात कम से कम स्नातक कर चुके नेताओं को तो बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इन महानुभाव को इस बात की जानकारी जरूर होगी, क्योंकि वो खुद भी स्नातक हैं। वो जानते होंगे कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे के प्रमुख महामहिम कुलाधिपति होते हैं। सवाल उठाने वाले क्या महामहिम कुलाधिपति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस बात की जानकारी होगी कि केंद्र सरकार के अनुशंसा पर महामहिम कुलाधिपति जो महामहिम के रूप में पदस्थापित हैं, तो फिर क्या केंद्र सरकार के अनुशंसा अथवा अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति करने वाले पर यह सवाल उठा रहे हैं। बिहार राज्य के 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होगी। इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग की ओर से किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड गठित होता है। इसमें प्रधान मजिस्ट्रेट व संबंधित जिले में 2 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य रहते हैं, जिनमें कम से कम 1 महिला को रखा जाता है। विभाग ने वर्तमान में 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के रिक्त पदों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के चयन के लिए आवेदन मांगा है। विभाग के मुताबिक किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य के रूप में चयन के लिए इच्छुक संबंधित जिले के निवासी कागजात को ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। अगर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत हो तो विभाग को ईमेल भी कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति कर सकेंगे आवेदन। इच्छुक व्यक्ति 11 जुलाई की शाम तक आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की आयु 30 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष होती है, जिसकी गणना 1 जून से की जाएगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बिहार के सभी जिलों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2014 में वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन 8 साल बाद भी ये बहाली अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हजारों अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से इस बारे में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बिहार के विभिन्न विभागों हेतु 13,120 पदों के लिए प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के लिए जून 2014 में विज्ञापन निकाला था, लेकिन 8 साल बाद भी ये बहाली पूरी नहीं हो पाई है। मजबूरन अब छात्र 28 जून को बीएसएससी कार्यालय गेट पर आंदोलन करने जा रहे हैं।
राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जदयू का समर्थन मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इसकी विधिवत घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना बहुत खुशी की बात है। द्रौपदी मुर्मू मूलतः उड़ीसा के रहने वाली है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा सरकार में मंत्री के रूप में अपने दायित्वों को बेहतर निर्वहन किया है। उसके पश्चात झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी उनकी भूमिका सराहनीय रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री को इसके लिए हृदय से धन्यवाद। इधर जनता दल यूनाइटेड ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने की है। बिहार की नदियों में 1 जून से ही बालू खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद खनन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। यहां से न तो बालू का खनन हो सकता है, न ही बिक्री की जा सकती है। करीब 22 दिनों से बंद खनन के बाद राज्य सरकार ने फिर से खनन की तैयारी करने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल अक्टूबर महीने से बालू खनन शुरू होगा। बालू घाट खनन नीति 2019 के तहत ही आवंटित होंगे। 28 जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। कोर्ट से अनुमति मिलते ही बालू खनन के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद अक्टूबर महीने से नदियों में खनन का काम भी शुरू हो जाएगा। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी पटना और शेखपुरा जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटे में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग केंद्र ने लोगों को अलर्ट किया है और मौसम को देखते हुए उनसे आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। विभाग ने कहा है कि अगर आप खुले में हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण लें। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो बुधवार को किशनगंज जिले के तैयबपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जो 170 मिलीमीटर दर्ज किया गया। पटना समेत आसपास के इलाकों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने से तापमान में कमी आई है, जिसके कारण मौसम खुशनुमा बना रहा। मंगलवार को पटना में अधिकतम पारा 1 डिग्री गिरावट के साथ 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आरा का तापमान सबसे ज्यादा यानी कि 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके तहत उत्तर बिहार के 5 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण व पश्चिमी चंपारण के ग्रामीण क्षेत्रों में एवं मुजफ्फरपुर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इन जिलों में 30 महीने के अंदर 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के 5 जिलों में अगले 30 माह में शहर से गाँव तक 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा, जिससे करीब 7 लाख मीटर केवल मुजफ्फरपुर जिले में लगेंगे। इसको लेकर पटना में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने सिक्योर मीटर्स लिमिटेड कंपनी के साथ करार किया है, जिससे उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण में 26 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। राज्य में नगरपालिका आम निर्वाचन में मेयर व डिप्टी मेयर के पदों पर सीधे चुनाव हो रहा है। ऐसे में राज्य की नगरपालिकाओं के मेयर के बाद पहली बार डिप्टी मेयर के पद पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। इधर सरकार द्वारा नवगठित उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगरपालिकाओं के गठन के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से चुनावी तैयारी करनी पड़ रही है। सरकार द्वारा 3 नवगठित सहित 10 नगरपालिकाओं के फिर से गठन की अधिसूचना 17 जून को जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 258 नगरपालिकाओं के निर्वाचन की तैयारी में जुटा हुआ है। इधर 3 नई नगरपालिकाओं के गठन के साथ ही राज्य में अब नगरपालिकाओं की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार द्वारा 17 जून को जारी 10 नगर निकायों की अधिसूचना के आधार पर मतदाता सूची के निर्माण और वार्डों का गठन का काम स्थगित कर दिया है। आयोग ने सरकार की नई अधिसूचना जारी होने के बाद कहा है कि नगर निगम सहरसा, नगर पार्षद झंझारपुर और नगर पार्षद इस्लामपुर को उत्क्रमित किए जाने के कारण इन नगर निकायों में मतदाता सूची के नए सिरे से निर्माण को स्थगित कर दिया गया है। इन तीनों नगर निकायों में
वार्डवार मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 28 जून को किया जाना था। ऐसे में अब राज्य की शेष 81 नगर निकायों के मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाशन 28 जून को किया जाएगा। आयोग ने इसके साथ ही 7 नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन के कार्य को भी स्थगित कर दिया है। बिहार में देश विदेश से पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शुक्रवार को कैबिनेट में पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज पर 5 सितारा होटल के निर्माण व संचालन करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। यह निर्माण कार्य पीपीपी मोड में अगले 3 साल में पूरा हो जाएगा। तीनों होटल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके निर्माण में 800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इन तीनों होटल को मिलाकर 1075 कमरे होंगे, जहां पर्यटकों को हर सुविधाएं मिलेंगी। जल्द ही विभाग इस संबंध में निजी क्षेत्र में निर्माण के लिए आवेदन दिया जाएगा, ताकि यहां बड़ी बड़ी कंपनियां निर्माण कार्य में आएं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस मौके पर विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल भी मौजूद रहे। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें।